हेलो बच्चों, मैं एल के शर्मा पुराने टॉपिक को लेकर के एक नए रूप में आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज हम लोग आपकी पुरानी इक्वेशन मोशन की पढ़ेंगे दूसरे तरीके से। अभी तक आप लोगों ने जो 9th क्लास में पढ़ा है या इसके पहले साकेत सर ने जो पढ़ाया है आपको, वो था एनालिटिकल मेथड। 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है अलजेब्राइक मेथड और ग्राफिकल मेथड। आज हम लोग एक नया मेथड जानेंगे जिसको कहते हैं कैलकुलस मेथड। तो जो इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उसको जो प्रूफ हम लोग करेंगे इसमें फर्स्ट ईयर क्लास में, वो कैलकुलस मेथड से भी करेंगे। और ये कैलकुलस मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की क्लास के लिए, और एक इक्वेशन डिराइव करने के लिए एग्जाम में आती ज़रूर है। तो इसमें देखिए बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जो इक्वेशंस हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। इसमें हम लोगों ने, अब जैसे ये देखिए आपका जो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे s डिस्टेंस मत कहिएगा, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कोई भी ये कंडीशंस देख लीजिए, किसी भी बॉडी की जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, इसकी इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर u है, और t सेकंड के बाद में ये पहुँच जाती है यहाँ पर। इतना डिस्प्लेसमेंट ये तय करती है। इसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। फाइनल वेलोसिटीज़ की v है। तो पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें देखिए हमको रिलेशन निकालना है वेलोसिटी के बारे में और टाइम के बारे में। वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशन होगा वो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। मोशन की कंडीशंस क्या हैं? इनिशियल टाइम यानी एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू 0, और फाइनल टाइम कितना है कुछ समय के बाद में, जब बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचती है तो मान लीजिए वो t है। तो ये पहली कंडीशन है टाइम की, स्टार्टिंग होगी 0 से और पहुंचेगी t पर। वेलोसिटी के बारे में देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी v। अब आप जानते हो कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v और चेंज इन टाइम डेल्टा t। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लें। हाँ बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए। मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होती है कैलकुलस की, और इसी मेथड का हम लोग इस इक्वेशन को प्रूफ करने में यूज़ करेंगे। तो कैलकुलस होता क्या है? ये फर्स्ट ईयर में लास्ट में आप पढ़ेंगे या इंटर में पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप का होता है कैलकुलस। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, दो पार्ट होते हैं कैलकुलस के। थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। देखिए, जब कोई भी आप बहुत बड़ा काम करते हो तो उसको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब काफ़ी कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा काम है और 2 महीना लगेंगे, तो आप पहले एक दिन का काम डिसाइड करते हो, फिर आप धीरे धीरे करते हुए जब आपका टाइम पूरा हो जाता है तो आप उस टोटल वर्क को ऐड कर लेते हो या सम अप कर लेते हो। मैथमेटिक्स की भाषा में हम उसको कहते हैं कि इंटीग्रेट कर देते हैं। यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया
वो 0 पॉइंट है, इनिशियल कंडीशन कहलाती है, और जहाँ पे हमने फिनिश किया वो फाइनल कंडीशन कहलाती है। डिफरेंशियल जो होता है उसको हम एक स्मॉल पार्ट के रूप में यूज़ करते हैं और उसको डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है उसका ये सिंबल होता है जैसे हाथी की सूंड होती है। जब हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो ये सिंबल लगाते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक। डिफरेंशियल के लिए डी का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए ये हाथी की सूंड इस तरीके से सिंबल यूज़ किया जाता है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि हम पूरे टोटल वर्क को एक जगह सम अप कर लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं, वो हम लोग आगे चल कर के पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर जो भी फॉर्मूला आज आएगा वो हम आपको बता देंगे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट के लिए जो एक वर्ड इसमें आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस या इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई समुद्र है, उसमें से आप एक छोटा सा या एक गिलास पानी निकाल लीजिए, यानी समुद्र में बहुत सारा लीटर पानी भरा पड़ा है और उस बहुत सारे लीटर में से आप 200 ml निकाल लीजिए। तो ये जो 200 ml है वो पूरे समुद्र के पानी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, लेकिन है तो ये जो स्मॉल पार्ट है यही डिफरेंशियल यानी ये डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया है इनफाइनाइटेसिमली का मतलब कि जो बहुत इनफाइनाइट कोई चीज़ है और उसका छोटा सा एक पार्ट, ठीक। तो डिफरेंशियल फॉर्म इसका हो जाएगा ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डी लगा दिया तो ये डिफरेंशिएशन के लिए हो गया, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू ए डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू डी वी। अब इस दोनों तरफ को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे ये मैथमेटिक्स के उससे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, यानी डी वी के इधर भी करेंगे और इक्वल के बाद में भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है हाथी की सूंड की तरह, ऐसे ये इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब बच्चों इसमें जो है आपके दो पार्ट हैं, ये देखिए ए जो है ये कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी है, और इधर यहाँ टाइम है। तो अब इसकी हम लगाएंगे कंडीशंस, प्रॉपर लिमिट। अच्छा यहाँ पर देखिए जो इनिशियल कंडीशन है वेलोसिटी की वो क्या है, u। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक। यहाँ पे टाइम की जो इनिशियल वो है वैल्यू वो है 0 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक गए, t तक। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और जो लास्ट वाली होती है फाइनल होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की लोअर लिमिट है u और वेलोसिटी की ये अपर लिमिट v है, ये कंडीशन है। यहाँ पे टाइम की देखिए कंडीशन क्या है कि लोअर लिमिट इसकी है 0 और अपर लिमिट है t, ठीक है। a कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया 0, ये है t। यहाँ पे देखिए कि d के साथ में जो चीज़ लिखी है वेरिएबल में उसी की ही आपको लिमिट लगानी है, वही कंडीशन रखेंगे। जैसे यहाँ t है तो टाइम की लिमिट रखी जाएगी, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे लास्ट हुआ यानी फिनिश हुआ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कैलकुलस के फॉर्मूले का। तो एक फॉर्मूला देखिए ये होता है x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये इक्वल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसको याद रख लीजिएगा और इसी का यूज़ हम लोग करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे है dv, ठीक है।
dv को इंटीग्रेट करना है। इधर देख लीजिए, ये है dv, ठीक है, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये फाइनल लिमिट। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, u1 इंटू dv, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको वन जो है, कोई भी नंबर आपने ये पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जैसे कोई भी नंबर किसी भी जो है क्वांटिटी की जो पावर होती है 0, तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब जब तो यहाँ पे dv है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, v की पावर 0 dv लिखा जा सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, v की पावर 0 का मतलब 1, 1 का मतलब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आपकी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, v की पावर है 0, यानी n की जगह पर 0 है। अब आप इस फॉर्मूले में ज़रा देखिए, x की पावर n dx इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अब यहाँ पे रखो x की जगह 0, सॉरी n की जगह 0, तो ये हो जाएगा ऐसे, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 0 1, यानी dx इक्वल टू x अपॉन 1, यानी x, यानी dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, x, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है। अभी आप लोग याद रखिए, आगे चल करके आपको ये बताया भी जाएगा, मैथमेटिक्स के टीचर आपको बताएंगे। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, dv का इंटीग्रेशन v। अच्छा, जो लिमिट्स आपकी यहाँ पे लगी हुई हैं वो लिमिट्स आप वैसे ही रख दोगे, ये अपर लिमिट है v और लोअर लिमिट है u, ठीक है। ये आपने बाहर ले लिया, अंदर बचा dt, ये तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0, ठीक है। तो जो लिमिट यहाँ पे आपने रखी हैं, उन्हीं लिमिट्स को आपको यहाँ पे भी रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो देखिए, ये वेरिएबल है v अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो अब इसकी जगह पे सबसे पहले आप रखेंगे अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे v है, तो इसकी जगह पे आपने क्या रखा, अपर लिमिट, यानी v, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अब इस v की जगह पे रखेंगे लोअर लिमिट, यानी ये u, तो ये हो जाएगी v माइनस u, ठीक है। एक बार ये जो वेरिएबल है, अंदर जो भी चीज़ है वेरिएबल, उसकी जगह पे आप रखोगे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का सिंबल लगाइएगा, फिर उसकी जगह लोअर लिमिट रख दीजिएगा इसकी जगह, तो ये हो गया u इक्वल टू, ए तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए t है, t की जगह पे क्या रखोगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या है t, ये हो गया t, फिर माइनस लगाओगे, फिर इस t की जगह पर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगी 0, t माइनस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को इधर ले आइए। तो ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। ओके बच्चों, इसी तरीके से आप जो है सेकंड और थर्ड इक्वेशन करिएगा।